बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। सारा इनाम केस से मुताल्लिक मज़ीद अपडेट लेके हाजिर हुई हूँ। सारा इनाम केस से मुताल्लिक एक बहुत ही तलख़ इंकशाफ सामने आया है कि सारा की लाश पे किसी औरत के हाथ के निशान भी थे और ये बात वाज़ा हो गई है क्योंकि जब सारा का कत्ल हुआ है तो फार्म हाउस में सिर्फ शाहनवाज़ और उसकी माँ थी। मतलब सारा की सास भी इस कत्ल में शामिल थी और जब सारा का कत्ल हुआ है उससे पहले शाहनवाज़ और सारा ने और साथ साथ सास ने भी मिलके खाना खाया है और ये बात वाज़ा हो चुकी है कि उस खाने में जो कि सारा को दिया गया था उसमें पॉइज़न था और उस असर से भी सारा नीम बेहोश हो गई थी। जब सारा नीम बेहोश हो गई थी तो उसके सर पे डंपल मार के उसको कत्ल कर दिया गया था। अगर सारा बेहोश नहीं होती तो वो ज़रूर मजम्मत करती। सारा की सास ने ऐसा क्यों किया वजह जान के आप भी दंग रह जाएंगे। सारा की सास के हाथों के निशानात सारा की लाश पे चस्पा थे। सारा की सास ये चाहती थी कि उनके बेटे को सारा छोड़ के नहीं जाए। जब सारा ने इस बात का जिक्र किया है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, खुला लेना चाह रही हूँ, तो शाहनवाज़ और उसकी माँ दोनों को गुस्सा आया। शाहनवाज़ की माँ भी शाहनवाज़ के साथ मिल गई। पहले तो उन्होंने सारा को समझाया लेकिन सारा नहीं समझी। सारा यही कहती रही कि आपके बेटे के साथ किसी भी औरत का गुजारा नहीं है, जब भी इसको छोड़ के जा रही हूँ। अगर ये अच्छी आदत और अतवार का होता तो मैं कभी भी इसको नहीं छोड़ती, लेकिन इसने 3 महीने में मुझे सब वाज़े कर दिया है कि ये कैसी नेचर का इंसान है और मैं इसको हरगिज़ चेंज नहीं कर सकती। मेरा दावा झूठा निकल आया कि मैं इसको चेंज कर दूंगी, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि पहली भी 2 बीवियां इसको चेंज नहीं कर सकी, तो मैं क्या चेंज करूंगी। इसको बस मेरे पैसे से प्यार है, मुझसे प्यार नहीं है, जब भी इससे खुला लेना चाहती हूँ। सारा ने जब ये कहा है तो शाहनवाज़ और उसकी माँ को बहुत बुरा लगा और शदीद गुस्सा भी आया। सारा की माँ सारा को पकड़ पकड़ के थोड़ा बहुत तशद्दुद भी करती रही कि तुम समझ जाओ, तुम मेरे बेटे को नहीं छोड़ो, लेकिन सारा नहीं मानी। आखिरकार वो थक हार के अपने कमरे में चली गई। सिर्फ सारा और शाहनवाज़ ही कमरे में रह गए। खाना पीना उन लोगों ने खा लिया था। शाहनवाज़ की माँ सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। शाहनवाज़ ने अपने कमरे के 3 दरवाज़ों को लॉक कर लिया था और उसके बाद उसने सारा पे तशद्दुद शुरू कर दिया था और बुरी तरह तशद्दुद करने के बाद सारा को डंपल से ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। उसके बाद टब पे लिटा के शावर खोल दिया ताकि सारा का तमाम खून बह जाए। शाहनवाज़ की माँ ये कह के गई थी कि मैं अब सुबह तुम दोनों से बात करूँगी, लेकिन शाहनवाज़ की माँ को ये नहीं पता था कि बेटा रात में ही बहू का काम तमाम कर देगा, क्योंकि शाहनवाज़ का जो कमरा था वो सबसे शुरू में था और जो उसकी माँ है उसका कमरा सबसे आखिर में था और शाहनवाज़ का कमरा साउंड प्रूफ था और काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है ये। अगर आप जाके देखना चाहें तो आपको भी मुशाहिदा हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है, इसमें आवाज़ आने का तसव्वुर ही नहीं है। सुबह जब माँ उठी है, शाहनवाज़ ने माँ को बताया है कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है, तो शाहनवाज़ की माँ ने आके सारा की नफ्स वगैरह चेक करी है, लेकिन उसमें ज़िंदगी की कोई रमक बाकी नहीं थी। फिर उन्होंने अपने साबका शौहर अयास अमीर को बताया। अयास अमीर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। सारा की जो सास है उन्होंने सारा पे ऐसा कोई तशद्दुद नहीं करा था, उन्होंने बस सारा को हल्का सा झंझोड़ा था कि तुम मान जाओ, मेरे बेटे को छोड़ के नहीं जाओ। और उनकी जो
ساس ہیں وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ سے عورتوں کے حقوق کی علمبردار رہی ہوں، میں کیوں ایسا چاہوں گی کہ کسی بھی عورت کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو۔ تو انہوں نے اپنا یہ بیان دیا ہے۔ اب آگے پولیس اس کیس کے بارے میں مزید انکشافات کرتی جا رہی ہے جو بہت حیران کن ہیں۔ اس کیس کے بارے میں مزید انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ اللہ حافظ، جہاں رہیں خوش رہیں۔